हाँ बेटा, आज हम लोग देखो आवाज आ रही है कि नहीं साहब साहब, आ रही है। देखिए बेटा, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बेटा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। इसको आज हम आपको बताएंगे बेटा, बहुत सरल तरीके से बताएंगे। ठीक है, शुरू करें, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधे अब सुनिए बेटा। पहले कोई भी चीज आप पढ़ें तो सबसे पहले आप ये जानें कि आप पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, आप पढ़ने जा रहे हो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, तो गुरुजी पहले अपनी भाषा में इसको समझाइए, हिंदी भाषा में, कि ये हम पढ़ क्या रहे हैं। तो जानना चाहोगे बेटा, एक्टिव वॉइस माने होता है बेटा कर्तावाच्य। क्या अर्थ होता है? कर्तावाच्य। ये कर्तावाच्य क्या है? संस्कृत में से कर्तृवाच्य कहा जाता है बेटा। ठीक है, तो ये कर्तावाच्य क्या है, कर्तृवाच्य क्या है, ये इलू इलू क्या है? तो जानना चाहोगे? जिस वाक्य में कर्तावाचक हो, वाचक माने प्रधान, अरे कथावाचक होता है ना, तख्ता बैठ करके पगड़ा बांध के नहीं कथा कहते हैं। तो कथावाचक माने कथा को बोलने में जो प्रधान है, तो एक कर्तावाच्य यानी जिस वाक्य में कर्तावाचक हो, कर्ता की प्रधानता हो, दैट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। ठीक है, पैसिव वॉइस माने फिर कर्मवाच्य। कर्मवाच्य माने जिस वाक्य में कर्मवाचक हो, कर्म की प्रधानता हो, दैट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। ठीक है, वॉइस माने क्या होता है पता लग गया, कर्तावाच्य, और पैसिव वॉइस माने कर्मवाच्य। देखो बेटा, कोई भी हिंदी वाक्य होगा उसका आप ट्रांसलेशन कर लोगे। इसका मतलब कोई भी हिंदी वाक्य होगा उसका ट्रांसलेशन हो जाता है, मतलब एक्टिव वॉइस सभी वाक्यों का बन जाता है, नहीं? लेकिन पैसिव वॉइस सभी वाक्यों का नहीं बनता, यही बताया जाता है बेटा। एक्टिव वॉइस सभी वाक्यों का बनता है, लेकिन पैसिव वॉइस सभी वाक्यों का नहीं बनता। अब प्रश्न यह उठा कि गुरुजी किन किन वाक्यों का पैसिव वॉइस नहीं बनता, जिनका जिनका नहीं बनता उठा दरकिनार कर दो, बाकी सबको बना दो। ठीक है, तो किनका किनका नहीं बनता पहले यह जाना जाए। तो हमने पढ़ा बेटा, पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तो किनका किनका नहीं बनता? तो बताया गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। इन चार का पैसिव वॉइस नहीं बनता, इसे बताया जाता है। तो तुम्हारे सामने है चार, तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता और फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किया, हमने लिख दिया कि ये देखो घेरे में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्या क्या होती है? हैज बीन और हैव बीन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्या होता? हैड बीन। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्या होता? विल हैव बीन और शैल हैव बीन। ठीक है, तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी नहीं बनता। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की सहायक क्या है? विल बी और शैल बी। ये देखो, ये इसी किताब में लिखा है, जाकर पढ़ो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। अब आप पढ़ने वाला विद्यार्थी बनो। पढ़ना क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो? कहना यह चाहते हो कि लड़के ने कहा गुरुजी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। क्यों? अरे चलो, तीनों एक जात के हैं, बात मेरी समझ आ गई। तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, यह बात मेरी समझ में आ गई। लेकिन गुरुजी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बनता है, गुरुजी ने कहा हाँ। पास्ट कंटिन्यूअस का बनता है, गुरुजी ने कहा हाँ। तो गुरुजी फ्यूचर कंटिन्यूअस का बनना चाहिए, और आप कह रहे हो कि नहीं बनता। लड़का जानना चाहता है गुरुजी क्यों। प्रश्न समझ आया कि नहीं? गुरुजी तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, है बात समझ आ गई ना? क्योंकि तीनों एक जात के हैं, तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तीनों एक जात के हैं, नहीं बनता। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बनता है हाँ,
पास्ट कंटिन्यूस का बनता है, हाँ, तो फ्यूचर कंटिन्यूस का भी बनना चाहिए। और आप कह रहे हो कि नहीं बनता, लड़का जानना चाहता है गुरुजी क्यों। गुरुजी के पास कोई जवाब नहीं, केवल बेटा ये तो नियम है। तो गुरुजी नियम ये ना कहो, अब हम आगे पढ़ रहे हैं बेटा। नियम जो है किसी इंसान ने बनाया, भगवान ने, इंसान ने बनाया ना, तो जिसने बनाया उसने लगाया है दिमाग, वही समझा दीजिए हमको। तो हम पढ़ रहे हैं विद्वान बनने के लिए ना, पढ़ के रहे हैं कि आप पढ़ा रहे हो जिससे हम विद्वान बने, तो विद्वान कैसे बनेंगे। आप तो हटा दिए कि 3-4 का नहीं बनता, तो क्यों नहीं बनता आप ये समझाइए, तब हमारा ज्ञान बढ़ेगा। जानना चाहोगे, पक्का, गुड। जान लो बेटा, आज से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम मदद लेते हैं किसकी बेटा, बी की। ध्यान सुनो, पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम मदद लेते हैं किसकी, बी की। बिना बी की मदद के पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए मदद किसकी चाहिए, बी की। और बिना बी की मदद के पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। यही बी जो है यही मेन वर्ब का काम करती है पैसिव वॉइस वाक्यों में। पैसिव वॉइस वाक्यों में यही जो बी है यही मेन वर्ब का काम करेगी बेटा। बस सुनो, अब आइए समझते बेटा। यहां ये बोर्ड देखिए, पाठक को देखिए और ये पेन देखिए। मान लीजिए कि पाठक एक वाक्य है, पाठक एक वाक्य, और यह कलम जो है ये बी है। पाठक एक वाक्य है और यह चीज क्या है, बी है। पाठक एक वाक्य है और यह बी है। यह चीज पाठक के पास पहले से है। तो पाठक इस चीज की मदद किसी से लेंगे, नहीं लेंगे। नहीं लेंगे तो पाठक का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। फिर से, माना कि पाठक एक वाक्य है और यह कलम जो है क्या है, बी है। यह चीज पाठक के पास पहले से है, तो पाठक इस चीज की मदद किसी से लेंगे, नहीं लेंगे। नहीं लेंगे तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अब आइए बेटा, इन वाक्यों में देखो, बी की ओरिजिनल फॉर्म, बी की डुप्लीकेट फॉर्म होती है बेटा, इज, एम, आर, वाज, वेयर, नहीं, इसके बाद ओरिजिनल फॉर्म होती है बी, वी, बीन। इन वाक्यों में देखो बी की ओरिजिनल फॉर्म पहले से लगी है कि नहीं लगी है। देखो बेटा, इन वाक्यों में बी पहले से है। देखिए ओरिजिनल फॉर्म, बी की ओरिजिनल फॉर्म, डुप्लीकेट फॉर्म नहीं। इन वाक्यों में बी की ओरिजिनल फॉर्म पहले से लगी हुई है। तो जब इनके पास बी पहले से है तो ये उस बी की मदद लेंगे, नहीं लेंगे पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। क्योंकि पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम बी की क्या लेते हैं, मदद लेते हैं। बिना बी की मदद के पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो इन वाक्यों में बी की ओरिजिनल फॉर्म, बी की ओरिजिनल फॉर्म पहले से लगी है। देखो अब इनके पास बी पहले से है। जब जबरदस्ती पैसिव वॉइस बनाओगे तो वह तो बी आएगा, क्योंकि बिना उसकी मदद के पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो डबल बी भी हो जाएगा बेटा। और डबल बी भी में बड़ा से बड़ा परिवार खरमंडल हो जाता है। ये तो नान का खेस की का औकात है। एक बी यहां पहले से है, जब इसका जबरदस्ती पैसिव वॉइस बनाओगे तो बहुत बी आएगा। तो कई बी भी हो जाएगा, डबल बी भी हो जाएगा बेटा। डबल बी भी में बड़ा से बड़ा परिवार खरमंडल हो जाता है। ये तो नान का खेस की का औकात। समझे हमारी बात। हमारे कहने का मतलब होना होना दो बार हो जाएगा। हुआ 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 हो जाएगा तो मतलब सीआर हुआ हुआ करोगे क्या, यानी कि डबल बी का इस्तेमाल नहीं होगा, पैसिव वॉइस आपका नहीं बनेगा। तो आज से, आज नाम न लेना बेटा, आज से जो हम बता रहे हैं उसको समझो। जिन जिन वाक्यों में, जिन जिन वाक्यों में बी की ओरिजिनल फॉर्म, बी की ओरिजिनल फॉर्म पहले से लगी होगी, उन उन वाक्यों का बच्चों पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इन इन वाक्यों में बी की ओरिजिनल फॉर्म पहले से लगी है, इसलिए इनका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। दूसरा पॉइंट का इंट्रांसिटिव वर्ब का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। इंट्रांसिटिव वर्ब माने होता है बेटा अकर्मक क्रिया। इंट्रांसिटिव वर्ब माने अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया माने क्या होता है, कर्महीन क्रिया, ऐसी क्रिया जिसका कोई कर्म ना हो। और पैसिव वॉइस माने कर्मवाच्य। पैसिव वॉइस माने कर्मवाच्य, इसमें कर्म की प्रधानता है और यहां कर्म ही नहीं है, तो घोड़ा हाथी बैठा दोगे क्या। फिर से, इंट्रांसिटिव वर्ब माने अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया माने कर्महीन क्रिया, ऐसी क्रिया जिसका कोई कर्म ना हो। और पैसिव वॉइस माने कर्मवाच्य,
यहां कर्म की प्रधानता और यहां कर्म है ही नहीं है, तो घोड़ा हाथी बैठा दोगे क्या? अब लड़के ने कहा गुरुजी कैसे हम जानेंगे कि यह ट्रांसिटिव वर्ब है कि इंट्रांसिटिव वर्ब? क्रिया में दो शब्द लगाना बेटा। क्रिया में क्या और किसको लगाने से जवाब नहीं मिलता तो उसे इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं मिलता। अगर जवाब मिलेगा तो ट्रांसिटिव वर्ब होगी तो पैसिव वॉइस बनेगा। जिसमें समझाया गीता गीत गाती है, गीता क्या गाती है? गीत। जवाब मिल रहा है पैसिव वॉइस बनेगा। लड़के क्रिकेट खेलते हैं, लड़के क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। जवाब मिल रहा है पैसिव वॉइस बनेगा। वह मेरी मदद करती है, वह किसकी मदद करती है? मेरी। जवाब मिल रहा है पैसिव वॉइस बनेगा। वह तुम्हें गाली देता है, वह किसको गाली देता है? तुमको गाली देता है। जवाब मिल रहा है पैसिव वॉइस बनेगा। लेकिन अगर जवाब नहीं मिलेगा तो इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। जैसे कहा वह पेड़ के नीचे सोती है, वह क्या सोती है? कोई जवाब है? वह किसको सोती है? कोई जवाब है? वह कहां सोती है? पेड़ के नीचे। तो कहां नहीं लगाना, केवल दो शब्द लगाना है। कौन कौन से? क्या और किसको। जवाब नहीं मिल रहा था। जैसे कहा वह कमरे में रोता है, वह क्या रोता है? जवाब है नहीं। वह किसको रोता है? जवाब है नहीं। वह कहां रोता है? कमरे में। तो दो शब्द लगाना है, क्या और किसको। क्रिया में दो शब्द लगाना, क्या और किसको। अगर जवाब नहीं मिलेगा तो वह इंट्रांसिटिव वर्ब होगी। इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या होता है बेटा? दूसरा पॉइंट क्या होता है कि इंट्रांसिटिव वर्ब का भी पैसिव वॉइस नहीं मिलता है। सुनो, तो दो पॉइंट आपका किसका किसका पैसिव वॉइस नहीं बनता? जिन जिन वाक्यों में बी की ओरिजिनल फॉर्म पहले से लगी होगी उन उन वाक्यों का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इंट्रांसिटिव वर्ब का भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। बाकी सबका बनता है, बाकी सबका बनता है। एक चीज और, डूयर को 22 से जोड़ते हैं। डूयर को किस जोड़ते हैं? 22। अब लड़के ने कहा गुरुजी डूयर क्या है? अच्छा बताओ, डूयर मैं नहीं मालूम? तुमको सब मालूम? सब मालूम, कोई बताते नहीं यार। तो हम तुम लोगों से नाराज हैं कि तुमको बहुत सारी चीजें आती हैं उसको भी नहीं बता पाते हो यार। डूयर माने यार। अच्छा बताओ, राइट माने लिखना, तो राइटर माने लिखने वाला। सिंग माने गाना, तो सिंगर माने गाने वाला। डांस माने नाचना, तो डांसर माने नाचने वाला। तो गो माने जाना, तो गोयर माने जाने वाला। कम माने आना, तो कमर माने आने वाला। हाँ, तो डू माने करना, तो डूयर माने करने वाला। कार्य करने वाले को डूयर माने क्या हुआ? कार्य करने वाले को 22। अच्छा बताओ, आता था कि नहीं? राइट माने लिखना, तो राइटर माने लिखने वाला। तो कम माने आना, तो कमर माने आने वाला। तो डू माने करना, तो डूयर माने करने वाला। अच्छा बताओ, आता था कि नहीं? आता था ना, लेकिन बता नहीं पा रहे हो। तो डूयर को 22 जोड़ते हैं। डूयर माने क्या होता है? कार्य करने वाला। अब बताइए, कार्य करने वाला मतलब करता। अरे यार, कार्य करने वाला मतलब करता, तो कर्ता कहने की सब्जेक्ट होती है। नहीं बेटा, सब्जेक्ट माने भी कार्य करने वाला और डूयर माने भी कार्य करने वाला, लेकिन दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर क्या है जान लो। इसे कहा बेटा ऑल गर्ल्स आर वुमेन, सारी लड़कियां औरत। बट ऑल वुमेन आर नॉट गर्ल्स, लेकिन सारी औरतें लड़की नहीं है। अरे तो मायावती की लड़की कहोगी क्या यार? ऑल गर्ल्स आर वुमेन, सारी लड़कियां औरत हैं। बट ऑल वुमेन आर नॉट गर्ल्स, लेकिन सारी औरतें लड़की नहीं। बुढ़िया को लड़की कहोगे क्या? है ना? बात समझ रहे? तो हम ये कहना चाहते हैं बेटा उसी प्रकार से ऑल डूयर्स, ऑल डूयर्स आर सब्जेक्ट, सारे डूयर क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं। बट ऑल सब्जेक्ट्स आर नॉट डूयर, लेकिन सारे सब्जेक्ट डूयर नहीं होते। तो डूयर होगा तभी 22 जुड़ेगा, नहीं तो नहीं जुड़ेगा। इतनी बात समझ गई? क्या होता है बेटा? एक्टिव वॉइस माने कर्तावाच, शॉर्टकट। अब शॉर्टकट एक्टिव वॉइस माने कर्तावाच।
पैसिव वॉइस माने कर्मवाच्य। पैसिव वॉइस बनाने के लिए मदद किसकी लेते हैं? बी की। वही बी जो लगाते हैं वही मेन वर्ब का काम करती है। तो किनका पैसिव वॉइस नहीं बनता? सीधे कहा कि जिन जिन वाक्यों में बी की ओरिजिनल फॉर्म पहले से लगी होगी उन उन वाक्यों का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इंट्रांसिटिव वर्ब का भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, बाकी सबका बनेगा। डूयर को किससे जोड़ते हैं? 22। इतना समझ आ गया? अब हम आपको एक गाने पर सिखाते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस की फ्रेमिंग है बेटा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस फ्रेमिंग है ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट। मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना पूरे अंग्रेजी ग्रामर को पाठक ने 4 पॉइंट पर सेट कर रखा था। एक्टिव वॉइस फ्रेमिंग है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस फ्रेमिंग है ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट। देखिएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। राम लखन पिक्चर देखा? उसमें एक गाना था बेटा 1 2 का 4 4 2 का 1 माय नेम इज लखन। लखन में कई अक्षर? लखन में कई अक्षर? 3 अक्षर। पाठक में भी 3 अक्षर है। 1 2 का 4 4 2 का 1 माय नेम इज लखन। सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। अभी आपने 3 काम किया। यहां पर लगेगी सहायक क्रिया, सहायक क्रिया लगेगी। ठीक है? इनडिफिनिट के लिए, इनडिफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे सहायक कर लेते हैं। इनडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे से सहायक कर लेते हैं, जबकि कॉन्टिन्यूअस के लिए उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद बीइंग और लगा देते हैं। और जितनी भी मॉडल वर्ड्स होती हैं, जितनी बची सब मॉडल्स हैं, सीधे नीचे आ जाएंगी कर्ता के अनुसार, आगे बी लगा देना, पैसे वैसे खत्म। फिर से एक बात समझो, ये तो आपको गाना याद रखना पड़ेगा 1 2 का 4 4 2 का 1 माय नेम इज लखन। ये कसम खा लो आपको करना है। अब ध्यान से, यहां सहायक क्रिया लगेगी, सहायक क्रिया के लिए नियम सुन लो इसे मौजबानी। इनडिफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे से सहायक क्रिया लेते हैं, जबकि कॉन्टिन्यूअस के लिए उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद बीइंग और लगाते थे, बीइंग BEING और लगा देते हैं। और जितनी भी बची वह सभी मॉडल्स हैं, जितनी भी मॉडल हैं सीधे नीचे आ जाएंगी, आगे बी लगा देना, बस काम खत्म। पक्का? एक सेंटेंस बना है? पक्का? अच्छा बेटा, इनडिफिनिट और परफेक्ट लिए एक कदम आगे क्या है इसको समझो। इनडिफिनिट कितने होते हैं बेटा? 3। प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट डिफिनिट और फ्यूचर इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट का एक कदम आगे क्या पढ़ते हो? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सहायक क्या क्या होती है? इज एम आर, वहां से आ जाएगी। पास्ट इंडिफिनिट का एक कदम आगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, सहायक क्रिया वाज और वर आ जाएगी। फ्यूचर इंडिफिनिट का एक कदम आगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, सहायक क्रिया विल बी और शैल बी। एक कदम आगे से सहायक क्रिया आ जाएगी। देखिए बेटा, जैसे कहा रेखा cooks the food in the kitchen। समझ आ रहा होगा? रेखा कुक्स द फूड इन द किचन। रेखा रसोई घर में खाना पकाती है। ध्यान सुनो बेटा, किसी भी वाक्य का पैसिव वॉइस बनाने के पहले क्रिया में लगाना क्या और किसको? रेखा पकाती है, क्या पकाती है? द फूड। जो जवाब आया यहां पे आएगा, वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म लगा दिया बेटा। अब पकाने वाला कौन है? रेखा। तो डूयर को कैसे जोड़ते हो अभी बताया था, बाई रेखा। इन द किचन, इन द किचन हो गया। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है? टेंस कौन सा बेटा? प्रेजेंट इंडिफिनिट, एक कदम आगे बढ़ो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सहायक क्रिया इज एम आर। बताइए फूड के साथ क्या लगाओगे? इज लगा दो बेटा, है ये इज। पढ़ो बेटा, बन गया। द फूड इज कुक्ड बाय रेखा इन द किचन। क्वेश्चन क्या बेटा? देखो इधर 1 2 का 4, उधर कमाल इधर, इधर कमाल उधर, मेरा नाम लखन।
1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। ये तो करना ही है। एक कदम आगे साइकिल लगा दो, पैसे सुन के बैठो। ठीक है, पक्का आ गया ना समझ में? थैंक यू।